Universe. It is wonder that so many succeed. No wonder that so many fall. Character has to be formed through 1,000 stumbles. सर ये मैंने कोट इसलिए बोला कि हमारे प्रत्येक कार्य में हमारा जो चरित्र है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मैं बात आपको पिछले 2-3 साल पहले एक घटना हुई थी मेरे साथ। मैं तहसील में मुझे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाना था। मैं चरित्र की बात क्यों कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो अधिकारी थे, अब मैं नाम एक्सपोज नहीं करूंगा कौन थे, तो उसके लिए मुझे कोई 20-25 दिन 1 महीने के लिए हर दिन जाना पड़ा। तो मैं बार बार पूछता था जब मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, मैं किसी भी तरह से, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं करोगे, तो फिर भी आप क्यों नहीं इश्यू कर रहे हैं मुझे। तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे तहसील के, मेरा उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट में इतना कि उन्होंने मुझे गेट आउट ऑफ माय ऑफिस ऐसे कह दिया। मैं चला गया, मैंने उनको बोला सर आई एम सिविलियन, यू कांट से लाइक दिस, आप ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते मेरे लिए। तो मैं वहाँ एडीसी से मैं उनके पास गया, मैं सर देखो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कह दिया, तो मेरी ये छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है, एक मैं इनके पास लेके आया था सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं बताऊं मुझे कहाँ अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत है तो मैं इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनको खुद कह दूंगा कि आप अगले दिन आके ले लेना सर्टिफिकेट। तो मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो मुझे ऑफिस जब निकल रहा हूँ तो मुझे पीछे से बोल रहा है राकेश देखिए यार, जब मैं भी पढ़ता था ना उस समय, तो मैंने भी अब ये बनवाना था ना, तो मैंने भी उस समय 100 या 250 रुपए दिए थे मैंने भी। मुझे ये बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई, सर आई एम मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो मुझे ये बात, मैं सर ये एक विद्यार्थी को आप ये बात बता रहे हो, कल को मैं जब किसी ऐसे स्थान पे आऊंगा तो मेरी मानसिकता क्या होगी, मैं आपकी इस बात को कहाँ अब मैं दिमाग में लेके जा रहा हूँ। मुझे ये बड़ी हैरानगी हो रही है, मैं सफर नहीं हुआ, मेरे पीछे ये जो जितने भी विद्यार्थी हैं या जहाँ खड़े हैं जो जिस बात के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सर किसी भी कार्य का ना होना उसके पीछे, जैसे कई सारे लोग अभी बोल के गए कि गवर्नमेंट का फंडिंग है, ये सब नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लैग कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है या लेजिस्लेटिव जो हमारी कार्यपालिका है, उसकी ओर से सब कुछ निश्चित समय पे हर जगह पे पहुंचता है, लेकिन वो आगे चैनलाइज नहीं होता और ठीक तरह से वो प्रोसेसिंग में नहीं आता। उसका कारण एक ही है कि सर हमारे भीतर का जो मूल जो व्यक्तित्व है ना, जो हमारा चरित्र जो कर्तव्य है, वो हम भूल चुके हैं। किसी के पास जाके ठीक है तुम्हारे पास ये अधिकार है, तो मैं विद्यार्थी हूं तो मेरा भी अधिकार है कि मैं ये बात कर सकता हूं, तो मेरी बात को सुनो। देखिए सर, मेरा गांव एक पिछड़े गांव से आता हूं मैं, यहाँ 5 साल से हम एक बात के लिए विरोध कर रहे थे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ कोई भी लोकल हमारे जो डीडीसी के मेंबर्स हैं या कोई भी किसी दिन जब आते थे, क्योंकि सर स्पोर्ट्स का कोई हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हिली एरिया है सर, टॉप कोई ऐसा टेरेसिस ऐसे है तो बनता नहीं है। तो एक जगह बताई थी, 5 साल हो गए बोल के, लेकिन नहीं। अभी 1 महीना हुआ सर, अभी चुन के आए हैं, 1 महीना पहले 15 दिन पहले वो उसका काम शुरू हो गया, लेकिन 10 साल से उसके लिए फाइट लगातार चल रही है, किसी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अब क्यों हुआ ऐसा, अब क्यों पॉसिबल हुआ? 5 साल के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वहां पे, बिजली जो जून जुलाई अगस्त का मंथ होता था तो इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि पावर का बिल्कुल लेस, वेरी लेस, 1-2 घंटे में सिर्फ कभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने ऐसे जाते थे। तो हम क्या कोई ये है क्या है कि हम अगर डिप्राइव्ड लोग हैं या कुछ उस कैटेगरीज में आते हैं तो आप लोग हमें ऐसे ही धिक्कार दो कि हमारा कोई राइट ही नहीं है कि हम अपनी बात को आपके सामने रख सके, या आप अधिकारी होने के नाते उस चीज का इतना फायदा ले रहे हैं कि ठीक है ये तो दे आर इनसिग्निफिकेंट सर, क्रॉलिंग बॉम्ब्स इनसिग्निफिकेंट, जैसे वो होते हैं ना कि ठीक है पैरों के नीचे आ रहा है कोई, उसका कोई वो नहीं है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सर मैं आपके ध्यान में ये बात लाने जा रहा था, क्योंकि मैं ऐसे एबीवी के उसमें कार्य में विद्यार्थियों के बीच में कई सारे ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूँ। तो बसोली हमारा जो जीडीसी ये जो कॉलेज है, यहाँ पे क्या है, बच्चों की एक प्रॉब्लम है कि पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे फैकल्टीज जो है वो प्रॉपर नहीं है। हमें साइंस बैकग्राउंड की फैकल्टीज प्रॉपरली नहीं मिलती, और बच्चे पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, वर्ग दूर, उनको कठुआ जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। उनके लिए जो इजी
जो अप्रोच है वो ये वाला कॉलेज है। तो बच्चों का ऐसा कहना है कि हमें वो जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए हमें पूरी तरह से प्रॉपर उसके लिए टीचर नहीं मिल पाता, जिसके कारण से हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जम्मू के लिए शिफ्ट हो जाते हैं या तो कठुआ में कॉलेजेस देखते हैं। इसलिए हमारे पास सारी सुविधाएं, कॉलेज अच्छा बना है, तो यदि इसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारे यहाँ फैकल्टीज जो है वो अच्छी इंप्रूव हो सकती है। तो ये सारी बातें थी। मैंने ऐसे चरित्र के ऊपर बात इसलिए करी थी कि कुछ भी नहीं है, कोई काम ना होना ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मैं मन से बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यदि ये भाव लेके मैं काम करूंगा, चाहे एक छोटा सा कर्मचारी चपरासी भी होऊंगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन पालन अगर मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, पूरी इंटीग्रिटी से करूंगा, ऐसा कभी कोई कंप्लेन वाला कोई भी ऐसा मुद्दा सर के सामने या किसी और के सामने ये कभी नहीं आ सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को कर्मनिष्ठ होकर के, व्यक्तिनिष्ठ होकर ना होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के करेगा, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जिस दिन हम भी देखेंगे कि जो हमारे विकसित भारत का सपना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, वो सपना भी जल्दी पूरा होने वाला है। इसी बात को मैं बोलता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सर आपका बहुत